हेलो एंड वेलकम टू एमएस क्लासेस। एज यू नो जेकेएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है दैट इज़ ओवर नाउ। सो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूजन में हैं कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स नेक्स्ट। इन दिस वीडियो हम इसी के बारे में बात करें कि व्हाट शुड बी देयर नेक्स्ट स्टेप। सो बेस्ड ऑन द कट ऑफ्स वी हैव डिवाइडेड स्टूडेंट्स इनटू 3 टाइप्स और उन्हीं की टाइप के हिसाब से वी विल बी गिव गाइडिंग देम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज हु आर क्लियरिंग दिस कट ऑफ। दूसरे स्टूडेंट वो हैं जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं और तीसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो क्लियर नहीं कर पाए हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कट ऑफ्स। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब देखते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी दीज ओपन मेरिट का हमारे पास 58 से 62 के बीच में है, ओबीसी का 50 प्लस माइनस 2, एसटी का 45 से 50 के बीच में हो सकता है, ST2 का 50 से 55 के बीच में हो सकता है, EWS का 43 से 48 के बीच में हो सकता है। बट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स, ये रियल कट ऑफ्स नहीं है। ये कट ऑफ्स 5-5 नंबर नीचे भी हो जा सकते हैं। सो दो स्टूडेंट्स को अभी पैनिक नहीं करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़े स्टूडेंट्स ऐसे हैं बड़ी टेंशन में हो गए हैं अभी तक। So they should keep this in mind. These are just expected cutoffs. These are not real cutoffs. So let's start. वो students जो clear कर पा रहे हैं इस cutoff को, they what should they do? Their strategy should be they should start mains preparation as soon as possible. They should start right now. So because of 4 reasons. Firstly कि uncertainty रहती है cutoffs की। एक कट ऑफ के हिसाब से आप क्लियर कर रहे हैं, दूसरे कट ऑफ के हिसाब से आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसी अब अगर आप इसी टेंशन में पड़े रहोगे, इसी ट्रैप में फंसे रहोगे तो यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। जब रिजल्ट होगा आपका हो जाएगा फिर आप बोलोगे यार ये मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। सो दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ। दूसरी चीज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जितना जल्दी कहीं से आप निकलोगे उतनी जल्दी आप पहुंचोगे। ओके, अर्ली स्टार्ट से आप अर्ली रीच करोगे। सो इट व्हाट विल हैपन, जब आप ऐसा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना आपने ज्यादा पढ़ा होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट होगा। सिलेबस इतना बड़ा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर दिस सिलेबस इन 3 मंथ्स। तो जितना आप जल्दी करोगे उतना आपका जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा। और चौथी चीज की इवन की प्रीवियस ईयर टॉपर्स जो हैं वो भी यही चीज कहते हैं कि हमें जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए आफ्टर प्रीलिम्स का एग्जाम इज ओवर। So second type of students are those who are on borderline. तो बॉर्डर लाइन में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? एज दे आर बॉर्डर लाइन उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि ये कट ऑफ जो हैं एक्सपेक्टेड होते हैं और ये कट ऑफ नीचे भी जा सकते हैं। सो मान लो कि कल 10 दिन के बाद रिजल्ट होता है और आपका हो जाता है, तो आपने ये 10-15 दिन जो वेस्ट कर लिए जस्ट टू सी कि आप कट ऑफ क्या हो रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया। सो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एक्सडिटेंशन होगा। अब जब फॉर एग्जांपल आप नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे आपको इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना जा रहा हूँ कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आप एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में और करते हो। क्योंकि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होती हैं। और पहला वो वक्त गया कि जब वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, अब आपके कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। और कंसेप्ट तभी ज्यादा क्लियर होते हैं जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो। तीसरी चीज ये कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी काम आ जाएगा। ठीक है ना? आपने अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस कभी ना कभी तो लिखना है। तो एज अ रिजल्ट आपको प्रिपरेशन एटलीस्ट आज कर लोगे तो आपके लिए बाद में आसानी होगी। तीसरा जो चौथी जो चीज है दैट इज इट विल बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। तीसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो कि कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इनको फर्दर में 2 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। वन हु वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट एंड दूसरा जो, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और दे आर नॉट एबल टू इवन क्लियर 1 प्रीलिम्स। सो उनके लिए दे शुड फाइंड some other option to become financially independent. So what should be the strategy of for those candidates who are not clearing the cutoff? जो बनना चाहते हैं, who are determined कि हमने बनना है, तो they should start mains preparation. अगेन जो मैंने बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए कहा वही चीज मैं कहूंगा कि उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए बिकॉज दे लैक दिस क्लियरिटी। कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं आते हैं, इसीलिए उनका नहीं हो रहा।
So they should self introspection is very important. So they should self introspect करें कि क्यों आपके नंबर, अगर आपने अच्छा पढ़ा था तो आपके नंबर कम क्यों आए, क्यों कट ऑफ के आप नीचे रह गए। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स की हैं, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। सो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि ये 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इनको अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजी दैट इज क्लियर की मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। और आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी उससे पहले आपको जो है आपको मेंस की प्रिपरेशन, आपके मेंस के नोट्स कंपाइल्ड होने चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए व्हाट शुड यू डू, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी कि आप मेंस को कैसे आप कर सकते हो, कैसे आपने सिलेबस को जल्दी खत्म करना है, कैसे आपने ऑप्शनल्स को चूज करना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस।